आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि VHF बैंड परास होती है। तो हम जानते हैं VHF का अर्थ क्या होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अर्थात अति उच्च आवृत्ति की बैंड परास की आवृत्ति क्या होती है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो तरंग के प्रसारण में जो आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बैंड देखते हैं कि कौन कौन से बैंड होते हैं तथा उनका बैंड परास अर्थात उनकी आवृत्ति क्या होती है। यह आवृत्ति किसमें होगा, हर्ट्ज में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अति लघु आवृत्ति का बैंड। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पे अति लघु आवृत्ति या इसे हम कहते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसे हम यहाँ पे VLF से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जिसे हम अति लघु आवृत्ति कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति परास अर्थात जो बैंड परास होती है यह लगभग 10 की घात 4 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 4 हर्ज तक होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा लघु आवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसे हम यहाँ पे LF से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी जो आवृत्ति परास जो होती है यह लगभग 3 गुना 10 की घात 4 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 5 हर्ज तक होती है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं मीडियम आवृत्ति, जिसे हम यहाँ पे मीडियम आवृत्ति को हम MF से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो आवृत्ति परास होता है यह लगभग 3 गुना 10 की घात 5 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 6 हर्ज तक होता है। अगला हम देखते हैं उच्च आवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हम HF से प्रदर्शित करते हैं। उच्च आवृत्ति की यहाँ पे आवृत्ति जो परास है लगभग यह 3 गुना 10 की घात 6 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 7 हर्ज तक होती है। उसके बाद देखते हैं अति उच्च आवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हम VHF से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो आवृत्ति परास होता है यह लगभग 3 गुना 10 की घात 7 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 8 हर्ज तक होता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति, जिसे हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम UHF से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो आवृत्ति परास है यह लगभग 3 गुना 10 की घात 8 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 9 हर्ज तक होता है। इसके बाद आता है सुपर उच्च आवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका आवृत्ति परास लगभग यह 3 गुना 10 की घात 9 हर्ज से लेकर लगभग यह 3 गुना 10 की घात 10 हर्ज तक होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा विभिन्न आवृत्ति बैंडों को तथा उनकी आवृत्ति परास को। प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया गया था VHF अर्थात वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम यहाँ पे अति उच्च आवृत्ति बैंड भी कहते हैं। इसका आवृत्ति परास यहाँ पे अर्थात बैंड परास कितना होता है, यह होता है लगभग यह होता है 3 गुना 10 की घात 7 हर्ज से लेके लगभग यह होता है 3 गुना 10 की घात 8 हर्ज तक। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम प्रश्न में मेगा हर्ज में दिया है और हम जानते हैं कि 10 की घात 6 हर्ज को हम क्या कहते हैं, इसे हम मेगा हर्ज से प्रदर्शित करते हैं, मेगा हर्ज है। तो इस प्रकार से यहाँ पे VHF का मेगा हर्ज हम लिखेंगे तो हमारा 3 गुना 10 की घात 7 लिखा था, इसे हम 30 मेगा हर्ज के रूप में लिख सकते हैं। तथा यहाँ पे जो अधिकतम है इसकी आवृत्ति कितनी है, यहाँ पे इसे 3 गुना 10 की घात 8 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 300 मेगा हर्ज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अति उच्च आवृत्ति अर्थात जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है उसकी जो बैंड परास जो है यह कितनी है, 30 मेगा हर्ज से लेकर लगभग यह 300 मेगा हर्ज तक होती है। जो विकल्प दिए गए थे इसमें सबसे पहला में दिया गया था 30 से 300 मेगा हर्ज तक, तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे A जो है सही विकल्प होगा। B में दिया है 30 से 3000 मेगा हर्ज तक, तो यहाँ पे यह गलत है। C में दिया गया है कि 20 से 2000 मेगा हर्ज तक, तो यह भी नहीं है। और D में दिया गया है कि 3 से 300 मेगा हर्ज तक। तो इस प्रकार से सिर्फ यहाँ पे A ही सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।